नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। भवानीपुर उपचुनाव में टीएमसी की गुंडागर्दी को लेकर अब चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि चुनाव आयोग नाकाम साबित हो रहा है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले की रिपोर्ट मांगी है। ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। तो पश्चिम बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी का हिंसक खेला शुरू हो चुका है। हार के डर से बौखलाई टीएमसी और ममता बनर्जी अब बीजेपी के नेताओं को निशाने पर ले रही है। भवानीपुर में उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जो बौखलाहट है ममता बनर्जी की, उसे एक बार फिर से गुंडागर्दी में ही निकाला जा रहा है। एक बार फिर से गुंडागर्दी जो है वो पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें, इस पूरी कड़ी में जो दिलीप घोष है, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन पर हमला किया गया है, जिसकी वीडियो भी सामने आई है। लेकिन इसको लेकर चुनाव आयोग कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, इसको लेकर खासी नाराजगी जो है वो बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि बंगाल में स्थिति बहुत गंभीर है और चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर रहा है। हमारी पार्टी की एक टीम ने उनसे दिल्ली में मुलाकात की है और कोलकाता में हमारे प्रतिनिधि मंडल ने उनसे कई बार मुलाकात हो चुकी है। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, हिंसा हो रही है, बीजेपी नेताओं को निशाने बनाया जा रहा है और यहां तक कि चुनाव प्रचार करने से भी रोका जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग से कई बार बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसको लेकर शिकायत जो है वो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी की ओर से मीडिया से बातचीत करते हुए की गई है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि सिर्फ भवानीपुर में ही उपचुनाव की अनुमति चुनाव आयोग की ओर से क्यों दी गई है और आयोग ने ऐसा क्यों सोचा कि अगर वहां तुरंत उपचुनाव नहीं कराया गया तो इससे संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। ये कड़ी टिप्पणी कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से भी की गई थी। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी सवाल पूछा था कि उपचुनाव पर कितना खर्च होता है। यह भी कहा था कि जब कोई इस सीट पर जीत चुका था तो फिर किसी और के लिए सीट खाली कर दी गई, तो फिर जनता के पैसे से क्यों ये उपचुनाव हो रहा है। ये टिप्पणी भी कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से की गई थी। तो पश्चिम बंगाल का ये उपचुनाव, जिसकी इजाजत जो है वो चुनाव आयोग की ओर से दी गई, क्योंकि बंगाल के मुख्य सचिव की ओर से चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा गया था जिसमें ये मांग की गई थी कि दरअसल भवानीपुर सीट पर उपचुनाव कराए जाएं, नहीं तो संवैधानिक संकट जो है वो आ जाएगा। तो इसको लेकर कोर्ट ने खासी नाराजगी जाहिर की है कि आखिर चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी भूमिका पर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि अब सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की इजाजत दी गई, लेकिन अब उस उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने में भी नाकाम साबित हो रहा है, तो क्या अब इन उपचुनाव को रद्द किया जाएगा? ये सवाल लगातार बना हुआ है। दरअसल सवालों के घेरे में चुनाव आयोग इसलिए भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद नतीजे सामने आए, लेकिन हिंसा जितने बड़े पैमाने पर हुई है और जिस तरीके से अभी भी हिंसा का ये दौर पश्चिम बंगाल में लगातार जारी है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसे में सवालों के घेरे में अब ममता बनर्जी और टीएमसी तो है ही, लेकिन चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में आ चुका है कि क्या
टीएमसी के साथ मिलकर ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ जो स्थिति है वो पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। साफ तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने जो उन पर हमला करने की कोशिश टीएमसी के गुंडों के द्वारा की गई, उसका वीडियो भी सामने आया, जहां ये साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि दरअसल उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, उन्हें पिस्टल निकालने पर मजबूर होना पड़ा। यानी इस तरीके से उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। तो कितने चरम पर ये गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में है, और खासतौर पर भवानीपुर सीट चूंकि उस पर उपचुनाव होने हैं। कहने को ये सीट ममता बनर्जी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन ममता बनर्जी कितनी डरी हुई हैं, ये साफ तौर पर वहां से आई तस्वीरें बयां कर रही हैं, जहां पश्चिम बंगाल पुलिस कलकत्ता पुलिस का इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने से रोक रही है। जहां तमाम जो बाधाएं हैं वो कलकत्ता पुलिस कहीं ना कहीं बीजेपी के रास्ते में रोड़ा पड़ने की कोशिश कर रही है, और इसको लेकर दिलीप घोष की ओर से ट्वीट भी किए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि मुख्यमंत्री महोदय के गृह क्षेत्र भवानीपुर में जब जनप्रतिनिधियों पर हमले हो रहे हैं, तो इस राज्य में आम आदमी की जान कितनी सुरक्षित है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। जाहिर तौर पर उन्होंने एक और ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जगुबर बाजार वानीपुर में आज सुनियोजित हमला टीएमसी के गुंडों और ठगों द्वारा मुझे मारने की पूरी साजिश थी। ये सत्तारूढ़ दल की जघन्य भयावह प्रकृति को उजागर करता है। क्या इस घटना के बाद स्वस्थ चुनाव हो सकते हैं? ये सवाल बीजेपी की ओर से किया गया है। आपको बता दें, भवानीपुर सीट ममता बनर्जी के लिए नाक की लड़ाई, अगर हारी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगी, लेकिन बीजेपी ने कड़ी टक्कर देने के लिए प्रियंका टिब्रेवाल को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जिस तरीके से हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि ये जो चुनाव है ये निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, और कहीं ना कहीं वही चीजें देखने को मिल रही है। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, जहां बीजेपी के जो बंगाल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दिलीप घोष, उन्हें निशाना बनाया गया, और जाहिर तौर पर इस तरीके की गुंडागर्दी लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से देखने को मिल रही है। तो पश्चिम बंगाल का ये उपचुनाव अपने आप में कहीं ना कहीं सियासी जो घमासान है वो पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है, लेकिन टीएमसी की गुंडागर्दी एक बार फिर सवालों के घेरे में है कि आखिर क्यों इस तरीके की गुंडागर्दी को ममता बनर्जी एक बार फिर अंजाम दे रही है। जाहिर तौर पर इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वो नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरी थी, वहां भी उनकी तरफ से तमाम जो षड्यंत्र थे चुनाव जीतने के लिए वो रचे गए। पैर में चोट का बहाना हो या फिर नंदीग्राम के पोलिंग बूथ पर जाकर नोटंकी करनी हो, वो भी ममता बनर्जी ने बखूबी तरीके से की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि नंदीग्राम की सीट ममता बनर्जी हार गई, और उसके बाद लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट जो है वो देखने को मिली। भवानीपुर सीट जहां से टीएमसी पहले ही जीती हुई थी, लेकिन वो सीट खाली कराई गई, और वहां से चुनावी मैदान में उतरने की ये ममता बनर्जी की कोशिश, लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी डरी हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि ये वो वहां कह चुकी हैं जनता को एक एक वोट का महत्व समझाते हुए कि दरअसल अगर वो ये चुनाव हार गई तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। तो साफ तौर पर डर है, और इसको लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की ओर से एक चैनल को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उन्होंने साफ तौर पर इस बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी डरी हुई है, और यही वजह है कि पुलिस और अपने गुंडों के साथ मिलकर वो इस तरीके से वोटर्स को डरा रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में आज वो स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां कार्यकर्ता घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जहां चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है, और उन्हें यह भी मालूम है कि जब भवानीपुर सीट पर उपचुनाव होगा तो वहां वोटर्स को भी वोट देने से रोका जाएगा। जिस तरीके की गुंडागर्दी वहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से की जा रही है, उन्होंने कहा कि पुलिस, गुंडों और ये टीएमसी के लोगों का जो नेक्सस है वो कहीं ना कहीं फिलहाल पश्चिम बंगाल में जारी है।
वहीं इस वक्त सवाल बड़ा ये है कि क्या ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर एक बार फिर चुनाव जीत पाएंगी या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ से जाएगी। इस पर कैलाश विजयवर्गीय की ओर से टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर भवानीपुर सीट की बात की जाए तो वहां पर कुछ बीते सालों में जो चुनावी समीकरण है वो बदलता नजर आया है। भले ही ममता बनर्जी ये कह रही हो कि वो उनकी परंपरागत सीट रही है, लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव बीजेपी वहां से जीती। 2019 में ज्यादा अंतर से जो बीजेपी को हार हासिल हुई, वो खैर जो वोटों का समीकरण था वो उसमें काफी बदलाव देखने को मिला। बीजेपी के जो वोट बैंक है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, प्रतिशत जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। तो ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर बीजेपी कड़ा मुकाबला ममता बनर्जी का करती है तो जाहिर तौर पर भवानीपुर का उपचुनाव भी वो जीत रही है। और ममता का डर जो है, हार का डर जो है वो उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी की ताकत पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है और यही वजह है कि टीएमसी का डर लगातार बढ़ रहा है। और ये डर इस तरीके से गुंडागर्दी, अराजकता और हिंसा में तब्दील हो रहा है, लेकिन इसका जवाब भी बीजेपी की ओर से दिया जाएगा। तो फिलहाल चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, लेकिन ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी गई है दिलीप घोष पर जो हमला हुआ है। क्या कुछ रिपोर्ट ममता बनर्जी इस पूरे हिंसा को लेकर चुनाव आयोग को सौंपेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, भवानीपुर का उपचुनाव और उस उपचुनाव के चलते चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। तो चुनाव आयोग नाकाम हो रहा है और क्या अब पश्चिम बंगाल का ये उपचुनाव रद्द होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।